बैंक नोट से ऐसे अलग अलग। ये मिक्स कंट्रीज़ की स्टैम्प्स है। ये इजिप्ट है, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशिया, पोर्चुगल, बुल्गारिया, डेनमार्क, मंगोलिया, मैक्सिको, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इस तरह से है स्टैम्प्स। रोमानिया, हांगकांग, पाकिस्तान, फ्रांस, यूएसए, हंगरी, युगांडा, केन्या, सऊदी अरेबिया। ये टाइपराइटर्स है, आज से 60, 70, 80 साल पुराने। ये कोल माइन का मॉडल है एक। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बॉम्ब शेल गन्स उस टाइम की। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड आइटम्स लिस्ट ये है सारी। ड्रेस है, ये गन्स हैं। स्मोक हेलमेट उस टाइम का। एलिवेटिंग मशीन, ऑक्सीजन मास्क। इस तरह से पूरा ये म्यूज़ियम है कोल का। और मार्गरीटा को गाइस कोल क्वीन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, अभी बताऊंगा उसके बारे में आपको। ये चार्जिंग रैक था उस टाइम का। ये अलग अलग तरह की ब्रिक्स। स्टीम वेल, ये सब, बेस पंप, कॉपिंग मशीन, ये सब कैमरा वगैरह उस टाइम के। फ्लेम सेफ्टी लैंप वगैरह। ये फ़ोन वगैरह उस टाइम के। कास्टिंग डाइज, फॉसिल्स हैं ये अलग अलग टाइम के। मड स्टोन, स्टिकी क्ले, सैंडस्टोन। अलग अलग करेंसी के कॉइन्स और नोट्स है। ये बैंक नोट्स अलग अलग कंट्री के। वाटर पम्प्स और मशीन्स उस टाइम की। लीडो ब्रिक वर्क्स। इस तरह से है वैसे। ये मेंटेन इन हॉलेज, ट्रांसपोर्टिंग कोल मिनरल्स इन अ माइन। इस तरह से माइंस में जाती थी। ये म्यूज़ियम था। थोड़ा बाहर देखते हैं स्टीम इंजन वगैरह। ये ऐसे बनाया हुआ है यहाँ पे। ये उसी टाइम के ही जो ये रख सकते थे उन्हीं को ही प्रिजर्व करके पेंट वेंट करके रखा हुआ है। मोटर वर्क्स, शीट मेकिंग मशीन थी ये। सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर।
इस टब भी कोल टब। इस तरह से कोल आता था ऊपर, ये कन्वेयर बेल्ट बनी हुई है। ये वेंटिलेटर एयर फ्लो जो माइनिंग टनल थे उसके लिए। वैगन लोडर, बोरिंग मशीन। मेन वेंटिलेशन जो आपको दिखाया वहाँ पे इस तरह से जा रहा था अंदर। ये स्टीम इंजन है गाइस उस टाइम का। ये अंडरग्राउंड माइन का रास्ता है गाइस पुराना। ये बग्गी लगी हुई है जो जाती है, ये बेल्ट से बंधी हुई, ये ट्रैक जा रहे हैं, उसी टाइम के ट्रैक गए हुए हैं। और वहाँ एक कन्वेयर बेल्ट टब और ये सब था। डिंग माइन करके बोलते थे इसको। ये देखिए, इंडस्ट्री रन्स ऑन मैनी व्हील्स, कोल इज़ द प्राइम मूवर। क्रॉस करके चलते हैं अंदर। इसमें लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ रास्ता क्या हो, ये एक्चुअल है गाइस, डमी के लिए नहीं बनाई हुई। ये ब्रह्मपुत्रा ओपन कास्ट माइन ये दिखाया हुआ है इसमें प्रॉपर, कैसे उस टाइम में बनाया हुआ था। स्टील प्लांट, कोल स्टॉक यार्ड, ट्रक लोडिंग यार्ड, कोल बेस्ड पावर प्लांट। ये पूरा मॉडल बनाया हुआ, कैसे रास्ता रहता था ट्रक का ऊपर ऐसे जाने के लिए पूरा। ये देखिए, ट्रक, डंपर, क्रेन, एक्सकेवेटर सब है। माइन मॉडल। तो भाई मार्गरेटा में है ये जगह, कोल म्यूज़ियम आप आ सकते हो। ब्रिटिशर्स के टाइम पे गाइस, जब क्या कहते हैं, जो भी चीफ इंजीनियर थे यहाँ के, तो उन्होंने ही इसका नाम रखा था मार्गरेटा। और जो इंजीनियर थे उनका नाम था रॉबर्टो पगानिनी करके, जिन्होंने मतलब इन 1884 में उन्होंने ये ढूंढा था। और उन्होंने ही क्वीन ऑफ मार्गरेटा ऑफ सवॉय के नाम पे, जो क्वीन थी क्या कहते हैं इटली में, उनके नाम से इसको नाम से ये नाम रखा था इस जगह का, मार्गरेटा। मार्गरेटा एस्टेब्लिशमेंट से पहले जितना भी ऑयल कह रहा हूँ, कोल इंडस्ट्री जो भी थी वो पूरी स्कैटर्ड थी अलग अलग जगह पे। तो ब्रिटिशर्स ने उस टाइम में मार्गरेटा को एक सेंट्रलाइज पॉइंट बनाया था और ऑर्गेनाइज वे में सेटअप किया था कोल के लिए। तभी इसका नाम रखा गया था असम रेलवेज़ एंड ट्रेडिंग कंपनी। उसके बाद से इसका नाम जो पड़ा क्वीन के, इटली क्वीन के नाम पे, और जो वो थे रॉबर्टो पगानिनी, तो उन्होंने ये नाम रखा था। और उस टाइम में इस जगह पे भी पूरा एक डेंस फॉरेस्ट होता था, डिहिंग पटकाई करके, ठीक है, वही ये एरिया पड़ता था उसका भी। और क्या कहते हैं, वो तो फॉरेस्ट तो था ही, और जो डिहिंग रिवर थी उसके साइड में ये माइनिंग स्टार्ट हुई थी। और बहुत एरियाज थे इसमें, लीडू भी था, तिलाक भी था, नामडांग था, तिराप अरुणाचल का डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ तक ये पूरा फैला हुआ है। तो ये डायरेक्ट लेगेसी थी गाइस इटालियन इंजीनियर्स की, उन्हीं की देन और उन्हीं का ही सेटअप सब कुछ था यहाँ पे, जिन्होंने स्टार्ट करा था। सबसे रिफाइंड कोल तो नहीं बोलेंगे, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल यहाँ से निकलता था, सबसे एफिशिएंटली जलता था, सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था। तो उस नज़र से ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कोल था। तो ये है गाइस
एम्पावरिंग इंडिया, नर्चरिंग नेचर, एनेबलिंग कोल इंडिया का म्यूज़ियम। यहाँ आप आ सकते हो कभी भी। 20 रुपये की एंट्री टिकट है वहाँ से। और अगर आप कोई DSLR वगैरह कैमरा लेके आ रहे हो, स्टिल कैमरा, उसकी 100 रुपये फ़ीस है, ठीक है। और ये एक्शन कैमरा GoPro वगैरह की कोई फ़ीस नहीं है। लेने को ले लें, पर मेरे से नहीं लिया, मैंने कैमरा दिखा दिया था तो इसकी फ़ीस नहीं ली है। तो आ सकते हो गाइस, बहुत अच्छी जगह है। तो निकलते अब यहाँ से घर की तरफ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक टेक केयर, बाय। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस प्लीज़।